अगर आपको मौका मिले किसी और की लाइफ जीने के लिए तो आप किसको चूज़ करेंगे अपनी लाइफ जीने के लिए? क्या एक मल्टी डॉलर बिलियन कंपनी का कोई बॉस बनना चाहेंगे या फिर कोई एक सुपरस्टार जिसके मिलियंस ऑफ द फैंस हो और जिसकी अटेंशन हमेशा उसकी मिलती हो, या फिर कोई ऐसा जिसका पूरे इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो और वो काफ़ी बड़ा बॉस हो, तो आप किसका चुनना बंद करेंगे? ऐसा भी एक क्लब हो सकता है जहाँ पे आपकी लाइफ जो है एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड जैसे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कोई और सॉल्व करेगा एंड आप किसी और की लाइफ को जीना चाहे तो जी सकते हैं। आपकी जो भी फैंटेसीज़ है, जो भी आप चाहते हैं हासिल करना, आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो आप क्या ऐसी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहोगे? क्या ऐसा आप कुछ भी प्रॉब्लम हो जो कि सॉल्व करना चाहोगे, या फिर अपनी ज़िंदगी दूसरों के साथ बदलना चाहोगे? और ज़्यादा डिटेल के लिए इस चैनल को बने रहें एंड आपको ये सब मिलता रहेगा और भी अपडेट। ये सारे हमारे मोबाइल के ऊपर आता है और दिखाया जाएगा कि ये हमारे जाओ जियान के मोबाइल पे आता है। तब इसके क्लासमेट आएंगे, कहेंगे हे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम यहाँ पे क्या हो कर रहे हो? कहेगा तुम्हारे सामने टेक्स्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो सब बोलेंगे हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो बोलेगा कि क्या मेरे को हेलुसिनेशन हो रहा है, क्या सिर्फ मेरे को ही ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं? तभी उसका दोस्त बोलेगा तुमने रात को किससे बात की थी, ज़रा तो चेक करे। तो दिखाया जाएगा कि वो किसी लड़की से फ्लर्ट करेगा। उसके दोस्त तो बोलेंगे भाई तुमने तो कोल्ड आइस क्वीन से बातें कर ली हैं, अब तुम्हारा तो क्या होगा, तुम तो मरने वाले हो। क्योंकि मेरे को नहीं लगा था भाई तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी है कि तुम किसी से भी बात कर लो। अब ये बोलेंगे कि भाई मेरे को किसी ने बताया था कुछ लोग जिंदा रहते हैं लेकिन कुछ लोग मर ही जाते हैं। अब वैसे भी तुम जो हो मर ही चुके हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुमने किसी और से नहीं हमारे काउंसलर से बात की है। तो बोलेंगे तुम ही लोगों ने तो कहा था वो तो बस सिंगल 19 साल की लड़की है, तो क्या हुआ? तो वो बोलेगा कि मैं तो कुछ गड़बड़ ही कर दिया, अब मैं तो बस चाहता था एक लड़की के साथ सोना, अब ये क्या हो गया है, अब मेरी ज़िंदगी क्या हो गई? तभी वहाँ पे दिखाया जाएगा हमारी जाओ यान आ जाएगी एंड वो बोलेगी कि देखना है मुझे तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल कितनी है, तो ज़रा ऑफिस में तो आना, तुम्हें बताते हैं। तो ये इनकी काउंसलर होती है। अब बाकी के दोस्त बोलेंगे दोस्त तुम तो गए अब, लेकिन टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी सारी मोबाइल हिस्ट्री रीड कर दूंगा एंड उसके बाद अब तुम्हारी मौत का टाइम शुरू हो चुका है। और तभी हमारे जाओयान के सामने फिर से वो स्क्रीन आ जाएगी जिसके ऊपर लिखा जाएगा कि तुम अपनी लाइफ को एक्सचेंज करना चाहते हो किसी दूसरे के साथ की नहीं। तो बोलेगा भाई मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है, अब हम कर ही कह सकते हैं, ये मेरे साथ दोबारा से हो रहा है, लगता है ये हेलुसिनेशन नहीं है, तुम्हें को एक बार सेलेक्ट करके देख ही लेना चाहिए। एंड वो यस के बटन पे सेलेक्ट करके उस लाइफ वाले क्लब में चला जाएगा, लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब में। कहेगा मेरी ज़िंदगी के पहले से लगे पड़े हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। फिर वो उस क्लब में पहुँचने के बाद बोलेगा वेयर आई एम, मतलब कि मैं कहाँ पे हूँ भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है? तो वहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे तुम आ चुके हो लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब में, तुम्हारा स्वागत है। तुम बोलेगा अच्छा तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं और सब कुछ कैसे कर सकते हैं? तो जो वहाँ की सेक्रेटरी रहेगी वो बताएगी कि तुम एक दूसरे को मिलोगे, उनके बारे में जानोगे, एक बैच को साइंस करोगे, मतलब साइन करोगे, देन तुम दोनों की जो लाइफ होगी वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगी। अच्छा कहेगा तो इस तरीके से मैं एक दूसरे से साइन को अप्रूव कर सकता हूँ और जो है उसके साथ रह सकता हूँ। और जब ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पे न्यू भी आया है क्लब के अंदर, बाकी लोगों का ध्यान उधर ही चला जाएगा एंड सभी लोग जो होंगे उसके पास आ जाएंगे कि लाइफ एक्सचेंज करने के। बोलेंगे जाओ यार मैं सेकंड जनरेशन रिच हूँ, मेरे साथ बना लो। बोलेंगे मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, मेरे साथ तुम अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर लो। और भाई हमारा यहाँ पे जाओ यार एकदम पूरा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से उनकी भीड़ में से बाहर की साइड निकलेगा, कहेगा मेरे को इनके बीच में तो नहीं फंसना। तभी वो एक बिजनेसमैन को देखेगा, बोलेगा कि हे तो मैं तुमको चूज़ करता हूँ। एंड वो बिजनेसमैन बोलेगा कि ओ मेरा ऑनर होगा तुम्हारे साथ पहली बार में अलग होने का। और ये होता है चैन हान। तो आप जान ही गए होंगे चैन हान जो रहते हैं वो हान रिवर ग्रुप के चेयरमैन रहते हैं। एंड बोलेंगे कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हुआ कि तुम जैसे ऑर्डिनरी लोगों से मिलने के लिए। कहेंगे कि भाई क्यों? कहेगा देखो जो ऑर्डिनरी होते हैं उनकी कम प्रॉब्लम्स होती है तो उनके ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। लाइफ एक्सचेंज पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, क्लब के माल में कई सारे ऐसे मैजिकल थिंग्स होती है जहाँ से हम कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई तुम ये कर सकते हो। तो बोलेगा कि मेरे पास बिलियंस ऑफ द एसेट जो है वो कैसे
है, तो ऐसे ही तो आए हैं, मैंने ये किया है। देन हमारा हीरो बोलेगा कि कोई बात नहीं, मेरे को तो बस देखना है एक करप्टेड बिलीनियर की लाइफ कैसी होती है, तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो कहेंगे कि देर किस बात की, तो चलो साइन करते हैं। दोनों लोग सीधा पहुंच जाएंगे अपने टेबल के ऊपर एंड एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे एंड साइन करेंगे। अब जब ये पता चलेगा कि भाई चेन यूरोन जो है चेन हान की सिस्टर है, वो बोलेगा कि सिंपल है, वो तो मेरी सिस्टर है, तो मैं तो उसको आराम से पटा लूँगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, फ्री के पॉइंट इस बार मिलने वाले हैं। और हमारे हीरो बोलेगा भाई इसको तो फ्री के पॉइंट मिलेंगे, तो फिर क्या होगा। देन हमारे हीरो भी पूछेगा कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैंने तुम्हारा काम तो नहीं किया, तो कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड दोनों लोगों की जो बॉडी है वो एक्सचेंज हो जाएगी। एंड जब हीरो जो है अब चैन की बॉडी में आ चुका है, तो अब हम इसको चैन बोलेंगे। अब चैन जो है उसको बोलेंगे कि मिस्टर चैन अपनी आंखें खोलिए, आपको हो क्या गया है। एंड दिखाया जाएगा वो धीरे धीरे आंखें खोलेगा कि क्या हुआ है, मेरे को मेरे सामने क्या दिख रहा है। एंड देखेगा कि उसके सामने तो ब्यूटी खड़ी है, बोलेगा कि ओ हो मेरे सामने ये ब्यूटी क्या कर रही है, एंड इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बड़े बड़े क्या दिख रहे हैं, ज़्यादा अंदर मत जाना, यहाँ पे देख रहे हो। एंड हमारा चैन भी जो है अभी जो है पूरी तरीके से कपड़े नहीं पहना है, वो बोलेगा कि हो क्या रहा था मेरे साथ, हुआ क्या है। तब उसको अपनी मेमोरीज याद आएंगी कि हुआ क्या है, कि ये जो सिक्योरिटी है वो हमेशा चैन के ऊपर अपनी लाइन मारनी चाहती है, लेकिन चैन भाई सख्त लौंडा नहीं मानता। लेकिन कहेगा कोई बात नहीं, अब तो मैं अपनी बॉडी में हूँ, तो अपन तो मज़े कर ही सकते हैं। चैन के तो बोलेगा कि टेंशन क्यों ले रही हो, तो आप कंटिन्यू करो ना, काहे रुक गए हो। तो बोलेगी अच्छा सच में कंटिन्यू करूँ, तो मैं अपने आप को अब यहाँ पे रोकने वाली नहीं हूँ। तो बोलेगी कि अब मैं अपने कंटिन्यू करती हूँ, और जैसे कंटिन्यू करने के ये शुरू भी करेगी, तब तक दरवाजे के ऊपर होगी दस्तक। एंड ये लोग बोलेंगे कि भाई अब कौन आ चुका है यहाँ पे ऑफिस के अंदर मेरे। एंड जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, वहाँ से दूसरी सिक्योरिटी आएगी, बोलेगी कि सर अभी मीटिंग होने वाली थी सारे मैनेजर्स एंड सीईओज़ की, तो अब क्या होगा। तो बोलेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं मीटिंग रूम में आता हूँ। तो बोलेगी कि सॉरी सर मैं इधर आ गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया, चलेगा। ये अब मैं सारी जो फाइल्स हूँ मैं यहाँ पे रख के मैं अभी जाती हूँ, तो आप जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाओ। अब भाई हमारा चैन भी रेडी हो जाएगा, बोलेगा कि कोई बात नहीं, अब मेरे को रेडी होना पड़ेगा, अब मैं जा रहा हूँ ताकि ऑफिस में आता। वो बोलेगा कोई बात नहीं, अब मेरे पास कुछ सीरियस बिजनेस है, तो कपड़े पहन लो एंड वापस चलो मीटिंग रूम में। बोलेगा कोई बात नहीं, मेरे को तो इसकी बॉडी में लेके बस मज़े करने, मेरे को क्या करना, मीटिंग रूम में जाना है, दो चार हंगामे करने, फिर आ जाने हैं, तो मेरी लाइफ तो है ही नहीं, तो मेरे को मिस करने से क्या ही मिलेगा फ़ायदा। देन वो उठाएगा अपनी कॉफ़ी एंड सीधा निकल लेगा ऑफिस रूम मीटिंग के लिए। एंड मीटिंग में सब लोग बैठेंगे, कहेंगे कि भाई हमारा चैन कितना ज़्यादा बुरा हो चुका, वो तो मीटिंग में भी टाइम पे नहीं आता, लेट होता है, और ये जो है एकदम मतलब बेकार हो गया, कंपनी उसके हाथ में देने लायक की नहीं, कंपनी का कोई भी अफेयर नहीं संभाल सकता। तभी हमारा चैन के वहाँ पे एंट्री होगी, दरवाजे को लात मार के खोलेगा एंड उधर आएगा, देखेगा गाना गाते हुए वो अंदर एंट्री मारेगा, ला 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 ला। ये सारी देखने के बाद जितने भी वहाँ पे मैनेजर्स और सीईओज बैठे रहते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, बोलेंगे भाई ये क्या हो गया, पागल हो गया क्या। तो बोलेंगे कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मैं सोचा थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। देन वहाँ पे एक आदमी बैठा रहेगा जो कि एक अच्छा मैनेजर है, वो बोलेगा कि देखो हमारे में से कुछ लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम अब हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें अपने पोस्ट से हटाना चाहते चेयरमैन की पोस्ट से, तो हमारे पास कई सारे वोट हैं तुम्हें हटाने के लिए। तो वो बोलेगा अच्छा तुम मेरे को हटाना चाहते हो, मेरी पोस्ट से हटाना चाहते हो। वो खड़ा हो कहेगा कि तुमने कभी देखा अपने आप को, तुमने क्या ही किया इस कंपनी के लिए, हाँ तुम किसी भी काम के नहीं हो, अगर तुम मेरे को हटाना भी चाहते हो ना, तुम भी तभी भी नहीं हटा सकते, समझे कि नहीं। और कहेगा कि अगर तुम हटाना ही चाहते हो तो मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ कि ये बुड्ढे कहेंगे मेरे जितने भी शेयर है मैं सारे बेच दूंगा, उस तुम्हारी कंपनी जो डूब रही है ना वो पूरी तरीके से डूब जाएगी। तो ये बातें सुनने के बाद बाकी लोगों का तो बोलती बंद हो जाएगी। अब बोले तो बोले क्या, क्योंकि आधी कंपनी के शेयर्स तो इसी के पास है, अगर वो बेच दिया तो ख़त्म हो जाएगा। तो वो खड़ा होगा, बोलेगा कि तुम लोग अगर चाहते हो ऐसा कुछ करना, तो तुम लोग को मेरे पास मेरे को इस कंपनी में चेयरमैन बनाना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो हमारा विलन रहता है, मतलब कि जो चाहता है कंपनी उसके नाम हो जाए, वो सोचेगा ये बढ़िया मौका है, कहेगा कि अब हम वोट करेंगे कि देखते हैं इस चेयरमैन को कौन कौन नहीं रहना चाहता, क्योंकि ये पूरी तरीके से फ्री चुके हैं। देन वो बोलेगा कि देखिए चेयरमैन अब कई लोगों का वोट हमारे साथ है, दैट्स वाई अब आप जो है चेयरमैन की पोजीशन पे नहीं बैठ सकते हैं।
तो ये सारी बातें सुनने के बाद जो होगा हमारे चैन बोलेगा कि अच्छा इतनी छोटी सी बात तो है और तुम मेरे को कंपनी के चेयरमैन पोस्ट से हटाना चाहते हो। तो बाकी लोग भी बोलेंगे कि हाँ हाँ, लेकिन फिर बोलेंगे कि मैंने अभी पहले ही बोल दिया कि अगर तुम मेरे को हटाते हो तो सिंपल सी बात है, मैं सारे शेयर बेच दूंगा और इससे क्या होगा कि तुम्हारी सैलरीज भी ख़त्म हो जाएगी, कंपनी भी डूब जाएगी, तो तुम लोग का कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये सुनने के बाद आधे लोग तो भाई हिल जाएंगे, बोलेंगे अरे सर सर चैन सर ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग आपके साथ हैं, तो दैट्स वाई जो है हम जो है कंपनी में आपका साथ देंगे, तो दैट्स वाई आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब हमारा चैन इधर जो ऑपोजिट में रहेगा उसको बोलेगा कि इनकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, दैट्स वाई इनको छुट्टी दे दो एंड इनको कंपनी से अब आराम से निकाल दो। अब वो बंदा परेशान हो जाएगा, बोलेगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि मेरी कंपनी मैंने बनाई है और तुम मेरे को बाहर निकालो कंपनी से। मैं उसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। लेकिन हमारे चैन इधर तो सुनने वाला नहीं है, बोलेगा कि अब देखो तुम्हारे जितने भी एसेट्स हैं वो सारे कंपनी के नाम हो जाते हैं एंड सारा पेपर ओपर बनवा लेगा। बोलेगा कि अब जो है तुम सारी चीज़ों को साइन करो, कंपनी के नाम पे पास करो, अब तुम जाके आराम से रेस्ट करो, क्योंकि अब तुम्हारा कोई भी काम इस कंपनी में नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम बुढ़े हो चुके हो। अब ये देखने के बाद वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा एंड मारने जाएगा। तो एंड हमारे चैन सिक्योरिटी को बुलाएगा, कहेगा भाई इनको पकड़ के लेके जाओ, इनकी हेल्थ इशू इतनी ख़राब होगी कि इनका मेंटल स्टेट भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गया, इनको हार्ट अटैक आ सकता है कभी भी, इसलिए इनको फटाक से मेंटल हॉस्पिटल में जाके भर्ती करवाए एंड उसको मेंटल हॉस्पिटल पे भेज देते हैं। अब यहाँ से जो इनके कंपनी में जो स्पाई था वो निकल गया, जो कि मिस्टर ही थे, ठीक है। अब ये देखने के बाद बोलेंगे मिस्टर ही आप निकल चुके हैं तो अब कंपनी में किसी और को दिक्कत तो नहीं है, किसी को और भी छुट्टी उट्टी चाहिए तो बोलो। बाकी के लोग कहेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, और दूसरी तरफ मिस्टर ही के मुँह से खून आ जाएगा ये बातें सुनने के बाद कि सारे लोग उसके खिलाफ हो गए, सारे चैन के साइड हो गए। अब ये बोलेगा कि हमारे चैन बोलेगा देखो 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 उनके मुंह से खून आ रहा है, बाकी लोग देखेंगे कहेंगे मिस्टर चैन तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंसान लगते हैं भाई। फिर दिखाया जाएगा बिनाई कैपिटल सिटी के बारे में, यहाँ पे हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाएगी एंड वहाँ पे फिर दिखाया जाएगा कि बाकी की सिक्योरिटीज़ आएंगे, बताएंगे मिस्टर चैन हमारे पास मतलब चैन हाँ हमारे पास कई सारे और भी प्रॉब्लम्स है, अब हमें उसको सॉल्व करना चाहिए। तो चैन बोला कि कोई बात नहीं, वाइस चेयरमैन की पोजीशन अभी खाली रहने दो, तो अभी जो होगा देखा जाएगा। अब बाकी लोग को ये पता चलेगा चेयरमैन की पोजीशन खाली, तो बाकी लोग अच्छा काम करेंगे कंपनी में ताकि कि वो वाइस चेयरमैन की पोजीशन को ले सके। एंड हमारे चैन भी यही चाहता था कि जब वो बॉडी एक्सचेंज होगी तो वो अपने अच्छा आदमी किसी को रख लेगा एंड बाकी लोग भी अपनी अपनी आइडियाज़ देने लगेंगे किस तरीके से कंपनी को और भी ज़्यादा ग्रो जो किया जाए। तो हमारे चैन बोलेगा तुम लोग इसकी टेंशन मत लो कैसे ग्रो करना, बस तुम लोग अपने फील्ड में बेस्ट करो, बाकी का मैटर मैं मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी कुछ भी गलत नहीं होगा तो इधर से मैं चलता हूँ। और ये करने के बाद हमारे चैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा, मज़ा ही आ गया ये सब कुछ करने के बाद। एंड अब ये मेरे को फीलिंग आ रही है एकदम बॉस वाली कि अब तो मैं इस कंपनी का बॉस बन ही चुका हूँ। एंड बाकी लोग बोलेंगे कि आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में लग रहे थे हमारे मिस्टर चैन जो हैं। एंड उसके बाद चैन बोलेगा कि अब यहाँ से मीटिंग ख़त्म हो गई है तो अब मेरे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो मैं इधर से जाता हूँ। एंड बोलेगा सिक्योरिटी से कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती हो, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो तो तुम्हारा भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा। एंड उसकी तो सेक्रेटरी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, कहेगी यार मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं इतने दिनों से इतनी अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी, बट हमारे चैन तो काफ़ी ज़्यादा वो टाइप के बंदे हैं, तो कहेगी कि ठीक है कोई बात नहीं, हम और भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। एंड फिर वो चलने के जाने लगेगी और हमारा चैन पीछे से देखेगा, बोलेगा वाह 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 क्या बात है, क्या नज़ारे हैं, मतलब ऐसे ही तो कंपनी चलनी चाहिए थी और यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइफ इंजॉय करेंगे। एंड फिर देखा जाएगा कि एक दूसरी बिल्डिंग का स्टोर का दिखाया जाएगा एंड वहाँ पे हमारा चैन एकदम एंट्री मारेगा अपनी बड़ी सी लैम्बोर्गिनी में, बोलेगा कि ये होती है रिच लाइफस्टाइल कैसे जिया जाता है। एंड फिर वो उधर से बाहर निकलेगा एंड अंदर जाएगा, बोलेगा कि अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, अपने लाइफस्टाइल को एकदम पूरी तरीके से इंजॉय करूँगा। अब वैसे भी ये होटल तो मेरा नहीं है, अब ये बहुत बड़ा एक्सपेंसिव होटल रहता है जहाँ पे ये खाना खाने आता, कहता है देखते हैं कि अमीरों लोग कैसा खाना खाते हैं। अंदर घुसेगा, सारे गार्ड्स बोलेंगे वेलकम मिस्टर चैन, आपका यहाँ पे स्वागत है। वो कहेगा कि अब मेरे को अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, अब देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे खाने मिलते हैं।
और मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को यहाँ पे एंजॉय कर सकता हूँ। देन वो बोलेंगे कि भाई सर आपका खाना बनाया, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, खाना मैं आज खुद चूज़ करूँगा, दैट्स वाई। तो वो बोलेंगे ठीक ठीक है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि उसके पीछे कोई और आ जाता है, उसके पीछे होती है चैन यूरोन जो कि इसकी बहन है। बोलेगी कि अरे भैया आप इधर क्या कर रहे हो भाई। बोलेगा कि कुछ नहीं कुछ नहीं। वो देखेगा, हैरान हो जाएगा, कहेगा भाई ये कहाँ से यहाँ पे पहुँच गए। तभी पता चलेगा कि वो बोलेगा कोई बात नहीं, अभी ये मेरी बहन है तो इसकी लिए तो मैं थोड़ी सी नाक तो खींच ही सकता हूँ। तन बोलेगा ठीक है, तो मैं हूँ चैन हान, मतलब जाओयान से मिलेगा। जाओयान इसकी बॉडी में, ये दोनों आपस को जानते ही हैं बट यहाँ पे मिलेंगे कि पहली बार मिल रहे हैं एंड उसको काफ़ी अच्छे से मिलेगा। देन हमारा बोलेगा कि चैन यूरोन बोलेगी जाओयान तो काफ़ी अच्छे से मिल रहा है, एकदम प्रोफेशनल बिजनेसमैन वाली आइडेंटिटी इसकी लग रही है। एंड चैन हान हमारे जो कि अभी हमारे चैन के बॉडी में जाओ, वो इसकी बेइज्जती करने से रुकेगा नहीं। बोलेगा कि अपनी बहन की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करेगा उसके सामने। बोलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल है, नकचड़ी है, तो तुम्हें इसको दूर रहना चाहिए। पता नहीं ये लड़का तुम्हारे पीछे कैसा बढ़ गया। अब ये जो है जाओयान के बॉडी में जो चैन है वो बोलेगा कि अरे अरे मेरी बॉडी लेके मेरी बेइज्जती कर रहे। तो बोलेगा कि इतनी ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हमारी बीच, तो ऐसा मत बोलो कुछ भी। अब हमारा चैन उनकी बॉडी से बोलेगा कि कोई बात नहीं, मेरे को तो मज़ा आ रहा है उनकी बेइज्जती करने का। देन उसके बाद वो बोलेगी कि मेरे को लगता नहीं मेरे भाई कुछ बदल गए हैं, कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई के अंदर। देन उसके बाद बोलेगा कि हमारा जाओ जो चैन जाओ की बॉडी में है वो बोलेगा कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। और वैसे भी जो है जाओयान वो बोलेगी कि जाओयान तुम जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड पर्सन हो, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा तुम अच्छे लगे। तो यहाँ पे फिर देखा जाएगा खाने का अब टाइम हो चुका है। वो खाना खाने के लिए टेबल पे बैठेगा एंड बोलेगा कि लाओ भाई यहाँ पे जितनी भी डिशेज आ जाए सारी मेरे लिए लेके आओ। एंड कहेगा मैं इससे जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक मैं खाऊंगा। एंड दिखाया जाएगा एक से बेहतर एक डिशेस उसके सामने लाई जाएंगी और ये देखने के बाद बोलेगा वाह 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 क्या मज़ा आ रहा है आज के खाने में। आज के खाने में ये है, ये भी है, ये भी है, मेरे को खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आ चुका है। एंड इसको सर्व करने के लिए चार चार वेटरेस रहती है। बोलेगा कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लाइफ इंजॉय ऐसे ही की जाती है कि इतना ज़्यादा अमीर बनोगी, लाइफ इंजॉय कर सको। एंड बोलेगा तुम दोनों डांस करो, मैं तुमको 10-10 हज़ार रुपये दूंगा। एंड उसके बाद वो कहेगा कि ऐसे ही लाइफ को तो इंजॉय किया जाता है। एंड यहाँ पे भाई हमारा काफ़ी ज़्यादा अपने वेल्दीनेस को इंजॉय करेगा। बोलेगा कि ये मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं तो चाहता हूँ इसी बॉडी में रह जाऊँ। देन उसके बाद बोलेगी कि भाई चैन, मिस्टर चैन आप क्या सोच रहे हो इतना अंदर तक। कहेगा कुछ नहीं बस मैं तो कुछ और ही मन में सोच रहा था कि कुछ और करने का। बोलेगा अरे सर जी आप तो बोलो क्या ही करना है, हम सब के लिए रेडी हैं, अब बोलो तो बस। एंड उसके बाद बोलेगा कोई बात नहीं, अब मेरे को एक प्लान आया है कि मैं अपने आप को इंटरटेन कैसे कर सकूं। तो एक काम करो तुम लोग फ्लूइड बजाओ एंड ये लोग डांस करें तो मैं तुम लोग को और भी ज़्यादा पैसे दूंगा, तो चलो शुरू हो जाओ। एंड उसके बाद ये सब देखने के बाद उसको तो मज़ा आएगा। एंड उसके दिमाग में आइडिया आएगा कि और भी वो क्या ही कर सकता है, कहेगा मैं अपने आप को फेमस कर सकता हूँ। देन उसके स्कूल का दिखाया जाएगा कि किस तरीके से उसके स्कूल में 800 मीटर की रेस होगी एंड सारे दोस्तों जो रहेंगे वहाँ पे दौड़ने के लिए आए रहेंगे, यानी कि पूरा स्पोर्ट रहेगा। एंड तभी दिखाया जाएगा कि वहाँ पे एक लग्जीरियस कार आएगी जिसका नाम है फैंटम। ये लोग देखने के बाद कहेंगे यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों आ रही है और कितनी बड़ी बड़ी लग्जीरियस गाड़ियाँ आ रही है, फैंटम आ रही है, लंबोर्गिनी आ रही है, बुगाटी आ रही है। बोलेंगे कि हो क्या रहा है भाई, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे कॉलेज में क्यों आ रही है। एंड ये सब देखने के बाद सभी का ध्यान उस साइड चला जाएगा एंड उस गाड़ियों में से हमारा निकलेगा। कौन निकलेगा आप कैसे कर सकते हो, उससे निकलेगा हमारा चैन। वैसे आपको पता है कि जाओयान है जो कि अभी चैन की बॉडी में है एंड हमारे जाओयान की बॉडी में चैन है। तो चैन बोलेगा भाई ये तो मेरी कार है, मेरे को पता नहीं था ये कॉलेज में क्या कर रहा है, आप कौन सा कांड ये करने वाला है। एंड दिखाया जाएगा कि उसके अंदर से जब चैन बाहर निकलेगा अपनी गाड़ी में से, देन वो बोलेगा कि भाई इन सारे लोग देखेंगे कहेंगे मिस्टर चैन को देख के तो मेरे को लग नहीं रहे इतने ज़्यादा हैंडसम है, मेरे को लगा भी नहीं था। और ये हमारे उसको स्कूल को क्यों आए हैं, मैंने पहली बार इनको इतने पास से देखा है, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इतने हैंडसम लग रहे हैं, मैं तो इनकी फ़ैन हो गई। बाकी लड़कियाँ भी देखेंगी कहेंगी वाह 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 क्या बात है ना। हमारा जो जाओयान है वो तो अभी शौक में ही रहता है क्योंकि ये तो उसकी बॉडी है एंड उसकी बॉडी से क्या क्या कर रहे हैं। अब भाई ये हमारा यहाँ पे चैन आएगा उसके सामने खड़ा होगा एंड बोलेगा कि यंग मास्टर आप वापस चल सके अपने फैमिली के अंदर
एंड यहाँ पे जितने भी उसके वर्कर्स रहते सारे आए रहते, बॉडीगार्ड रहते सारे आए रहते, सारे उसके सामने झुक जाएंगे एंड सीधा बोलेंगे यंग मास्टर आप बहुत ज़्यादा रह चुके हैं, गरीब का बहुत ज़्यादा नाटक कर चुके हैं, तो एक काम करो आप कंपनी में वापस चलो और कंपनी को अपने नाम कर लो। एंड वो बोलेगा कि ये क्या हो रहा है, मैंने इतनी सारे लाइफ जो है इतने अच्छे अंदर जिया है एंड आज मेरे को इतना ज़्यादा एम्ब्रेसमेंट फील हो रहा है कि मेरी बॉडी यूज़ करके अपने आप को फेमस कर रहा है। एंड बाकी दोस्त जो रह के कहेंगे तुम एक सीक्रेट बिजनेसमैन थे, तुम एक बिलीनियर हो एंड हम लोग को गरीब दिखा रहे थे, तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। उसके दोस्त उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करेंगे कि तुमने हमको बताया क्यों नहीं, तुम गद्दार हो गई क्या, इतने ज़्यादा अमीर होने के बाद भी तुम कुछ करते नहीं थे। एंड ये सब बोलेगा, कहेगा हमारे जाओयान बोलेगा कि ये 2 फेस वाला इंसान कभी भी बदल जाता है। एंड यहाँ पे दिखाया जाएगा हमारे चैन काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता रहेगा, बोलेगा कि कहेगा कि मेरे को तो मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं ये किस तरीके से मैनेज करता है हम लोग को यहाँ से भगाने का। एंड उसके बाद जो रहेगी उसकी बहन चेन यूरोन भी देखेगी, कही है मेरा भाई इधर आके जो है जाओयान के सामने क्यों झुक रहा है। अब जाओयान ये देखेगा कि भाई मैं देखते देखते मैं इतना ज़्यादा फेमस हो गया, मैं इनका यंग मास्टर बन चुका है। एंड देन हमारा चैन फिर से बोलेगा कि बस यंग मास्टर जी आप आएंगे, हम आपके सामने कुछ भी करने को तैयार है, आप जैसा बोले वैसे भी कर सकते हैं, आपको तो हम रोल कर सकते हैं, आपको तो हम दौड़ सकते हैं, बस आप वापस चलो फैमिली में। अब फैमिली जो है आपको चाहती है कि अब भाई हमारा जाओयान गुस्से में बोल देगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब बाकी हमारे चैन जो रहेंगे वो चले जाएंगे, बाकी उस ट्यूबल बोलेंगे वाह कितना ज़्यादा बातें इनकी मानते हैं। फिर इनका घर का सीन दिखाया जाएगा कि हमारा चैन आराम से बैठा रहेगा। तब इनकी सिस्टर चैन यूरोन वहाँ पर पहुँचेगी, कहेगी भैया तुमने आज जो है जाओयान को अपना यंग मास्टर क्यों बोला एंड तुम उसके सामने क्यों झुके थे। देन बोलेगी तुमको पता नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा अमेजिंग कैसे बना, मेरे जो भी हानजिन ग्रुप के पीछे जिनका भी दिमाग है वो असल में जाओयान का ही दिमाग है, असल में मैंने तो कुछ नहीं किया है, जो भी किया उसी ने किया। अब यहाँ पे उसकी सिस्टर जो होगी उसके बगल में आके बैठेगी, बोलेगी मेरे को और बताओ ना जाओयान के बारे में, कैसा है वो लड़का, कैसे मतलब तुम लोग कैसे मिले। तब बोलेगा कि कुछ नहीं, उसी ने हमको आइडिया दिया था तब मैं कंपनी शुरू की थी, देन हम इतना अमीर हुए। देन बोलेगी अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब कि वो 15 साल की उम्र से इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे को पता नहीं था कि। बोलेगी कि और बताओ ना मेरे को उसके बारे में, लेकिन इसके बॉडी में तो जाओयान है। देन वही वो भाग लेगा, कहेगा कि मेरे सिस्टर ऐसे देखेगी कहेगी फॉरवर्ड हूँ मैं तो। एंड उधर से भागने के बाद वो जाएगा एक मीटिंग में जाना रहता है, जो कि एक पार्टी रहती है जिसमें अपने सिक्योरिटी को वो लेके जाएगा। कहेगा चलो आज लेके जाते हैं। सिक्योरिटी कहेगी कि अरे चैन सर मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ इतने बड़े पार्टी में जा रही हूँ, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, पहली बार आप लेके जा रहे हो मेरे को। बोलेगा कोई बात नहीं, आप यहाँ पे उसको तो सिर्फ मज़े करने। एंड वो मीटिंग के रूम में सीधा चला जाएगा, कहेगा देखते हैं कि यहाँ पे क्या होती है एंड पार्टी के अंदर क्या होता है। एंड वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे सब लोग देखेंगे चेयरमैन चैन आ चुके हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जैसे कि हर बार अच्छे लगते हैं। उनकी सिक्योरिटी मिलाएगी कि ये हैं जिनके साथ हमारी डील हुई थी बट अभी ये डील कैंसिल कर सके हैं, तो बोलेगा कोई बात नहीं है। अब यहाँ दिखेगा कि बैंक्वेट जो है वो चालू हो जाएगा एंड यहाँ पे डोनेशन दिया जाता रहता है। तो कोई लोग जो कहेंगे 5 लाख रुपये 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये 1 मिलियन रुपये, तो ऐसे सब लोग देते रहते हैं। देन हमारा जो चैन रहेगा वो सीधा बोलेगा हमको 30 मिलियन रुपीज़ डोनेशन के लिए हम देते हैं। एंड ये सुनने के बाद बाकी लोग हैरान हो जाएंगे, कहेंगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा अमाउंट में पैसा ये डोनेट करें। बोलेगा मेरा पैसा थोड़ी ना है, ये तो चैन का पैसा है, तो मैं कितना भी ज़्यादा है उतना उड़ा सकता हूँ। एंड सभी लोग ये देखेंगे, उसकी सिक्योरिटी भी उसको बोलेगी अरे डैडी ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड यहाँ पे बाकी लोग बोलेंगे कि हमने इनके साथ डील कैंसिल करके तो गलत नहीं कर दिया, ये इतना ज़्यादा पैसा डोनेशन में दे रहे, तो सोचो कितने बड़े अमीर आदमी होंगे। एंड बाकी लोगों की भी नज़र इनके ऊपर आ जाएगी कि भाई ये कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है, और ये तो है 6 बिलियन। इस बोले कोई बात नहीं, बस 30 मिलियन ही तो है, जो कि हमने डील की थी 6 बिलियन की थी, उसमें से प्रॉफिट 30 मिलियन का होता, तो इतना तो छोटी अमाउंट है। देन बाकी लोग भी आएंगे, कहेंगे सर हमारे साथ फिर से जुड़ जाओ ना, हमारे जो साइन कर लो हमारे प्रोजेक्ट को। बोलेगा कि हम तो साइन तो करेंगे ही नहीं क्योंकि तुमने पहले कैंसिल किए थे। अरे सर मान जाओ साइन कर लो। बोलेगा कि ठीक है मैं तो साइन कर लूँगा, लेकिन मैं 1 रुपये भी बढ़ाने वाला नहीं हूँ तुम्हारी कंपनी के साथ साइन करने के बाद। बोलेगा कोई सर नहीं टेंशन, हमको क्या लगता है बस 30 मिलियन के लिए हम दूसरों के लिए साइन करेंगे, हम भी अच्छे इंसान है तो इसलिए साइन कर लो, हम नहीं मांगने वाले और भी ज़्यादा पैसा।
देन यहाँ पे इसकी डील भी फाइनल हो जाएगी। एंड वो बोलेगा कि अब मेरे को तो और क्या ही चाहिए अब, लेकिन वो बोलेगा कि जो भी उन्होंने तैयारी की होगी पार्टी की, हम उन्हीं के पार्टी में आके हम लोग साइन करेंगे। तो दैट्स वाई उनको भी सरप्राइज़ मिलेगा और हमारा पैसा भी बच जाएगा, पार्टी भी नहीं करनी पड़ेगी साइन करने के लिए इतनी बड़ी डील को। एंड ये बोलने के बाद जो आगे वाला इंसान रहता है वो बोलेगा कि भाई ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंसान है, काम भी करवा ले रहा है, बेइज्जती भी करवा ले रही, पैसा भी बचा ले रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंसान है, इससे तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। एंड दोनों लोग अपने आप को कहेंगे ड्रिंक्स करते हैं एंड उसके बाद बोलेंगे कि मिस्टर चैन काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान है, इन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को सिक्योर कर लिया है, अब कोई बात तो है ही नहीं, चैन कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऊपर जाएगी। एंड ये सब देखने के बाद जो है हमारा चैन आराम से बैठे हुए सिक्योरिटी के बाहों में आराम से खाता रहेगा, कहेगा यही तो माहौल है एकदम गॉड्स वाला। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा जिसके साथ दूसरी कंपनी का डील हुआ रहे तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगा, कहेगा ये चेन मास्टर भाई 30 मिलियन का जो डोनेशन देता है अपने आप को कितना बड़ा दिखाता है। तभी उसका बेटा आएगा बोलेगा अरे सर जी टेंशन मत लो, अब हमारी जो डील है वो दूसरे बड़ी कंपनी के साथ हो ही चुकी है, जब कल साइन होगा ना देन उसका मुंह देखने लायक रहेगा। तो दैट्स वाई आप उसको भी पार्टी में बुलाओ, हम लोग उसका मुंह देखेंगे कि किस तरीके से वो जो है अपनी डील को कैंसिल होते हुए देखेगा। देन हम लोग उसका हारा हुआ फेस देख के हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिन दिखाया जाएगा कि एक होटल का सीन दिखाया जाएगा एंड इस होटल में आपको सोच नहीं सकते कौन होगा, यहाँ पे हमारा जो है हमारा चैन रहेगा अपने सिक्योरिटी के साथ और दिखाया जाएगा कि इन्होंने रात भर जो है क्या क्या कांड किए हैं। एंड ये बोलेगा कि अच्छा है कि इसके कोई भी गर्लफ्रेंड वाइफ तो है नहीं और जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, कहेगा कि कोई बात नहीं अब इनको उठाते हैं, अब काम पे जाने का वक्त हो चुका है, कहेगा उठ जाओ भाई अब काम पे जाने का वक्त हो चुका है, रात भर तो हमने कांड कर ही लिए। देन वो बोलेगी कि अरे मिस्टर चैन आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, आप तो मतलब आपसे अच्छा कोई आदमी हो ही नहीं सकता है ना। जो है हमारा चैन भाई खुश होता रहता है। एंड दूसरी तरफ हमारे जाओ यान का सीन दिखाया जाएगा, बेचारे को स्कूल पे परेशान करेंगे, बोलेंगे भाई इसने $30 मिलियन जो है ये डोनेट कर दिया, अब ये तो मेरा भाई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर है भाई, इसको सारे लोग देखेंगे। एंड इसके बाद इनका टीचर भी इसका फ़ैन हो जाएगा, कहेगा अरे भाई आपने कहा और इसने इतना ज़्यादा पैसा डोनेट कर दिया, अरे तुम तो काफ़ी ज़्यादा जिनरस हो। और यहाँ पे जाओ यान की तो बेचारी की हालत ख़राब होगी, कहेगी मैंने आज तक कभी 5 मिलियन से ज़्यादा डोनेट नहीं किया और इसने एक बार में 30 मिलियन डोनेट कर दिया, सोच क्या रहा है ये। दैन हमारा टीचर भी क्लास में एंट्री करने के बाद बोलेगा कि हमारे जाओ यान काफ़ी ज़्यादा ग्रेट स्टूडेंट है, तो उसके लिए तालियां बजाओ। एंड उसको बोलो स्टेज पे बुलाते बोलते कुछ शब्द बोले हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डोनेशन किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प ये कर रहा है। और ये बातें सुनने के बाद सारे लोग तालियां बजाएंगे कि बोलेगा कि भाई जावियन कितना ज़्यादा सिवलेस पर्सन है, मेरे बॉडी में लेके क्या क्या कर रहा है। एंड उसकी बहन भी यही सोचेगी कि कभी भी हमारा जो है चैन जो है कभी भी 5 मिलियन से ज़्यादा डोनेट नहीं किया, तो ये ज़रूर जावियान ही है जिसने 30 मिलियन डोनेट करवाया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो है सारे लोग भाई उसके फ़ैन हो जाते हैं एंड उसके पीछे पड़ेंगे, तुम्हें कॉलेज आने की ज़रूरत क्या, आराम से आराम करो, हम अटेंडेंस देंगे, तुम पढ़ाई करो। और ये सब देखने के बाद जो है ये गाली देता रहेगा, इन चैन को सर जुकाम हो जाए, कहेगा भाई क्या हो रहा है, मेरे को छींकें क्यों आ रही है। देन उसकी सिक्योरिटी बोली कि कहीं आपको जुकाम तो नहीं हो गया, बोलेगा नहीं नहीं मेरे को जुकाम कैसे हो सकता है, मेरे कोई सुंदर लड़की मेरे बारे में याद कर रही होगी, बोलेगी आपकी तो फ्लर्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप ऐसे थोड़ी ना हमेशा कर सकते हो भाई। कहेगा कोई बात नहीं, मेरे को कोई भी टेंशन है ही नहीं, ऐसा सोचने दो जिसको भी कुछ भी करना है, लेकिन मैं तो अपनी लाइफ बस इंजॉय करने वाला हूँ। देन फिर उसको एक कॉल आएगा एंड ये कहेगी कि कॉल उठाएगी, कहेगी अच्छा यहाँ पे कोई आया है, तो कहेगा ठीक है उसको अंदर भेजो देखते हैं कौन आया है। तो बताया जाएगा कि जो इनकी अपोजिट कंपनी रहेगी जो है उनका जो है कोई एक आदमी आया रहता है जो कि अपोजिट कंपनी में, और ये आके बोलेगा कि मिस्टर चैन मेरे को पता नहीं आपने मेरे को इधर क्यों बुलाया है, तो बोलिए आपने इधर क्यों बुलाया है। तो बोलेगा देखो जी मैं तुमको इधर सिंपल से बुलाया है, जो तुम्हारी कंपनी है वो तुम्हारे भाई की है, जो है तुम्हारी सिस्टर कंट्रोल करती है, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे रास्ते से हट गया तो वो कंपनी तुम्हारी हो सकती है, क्योंकि अब तुम अपने सिस्टर को मना सकते हो। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे रास्ते में रहा तो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ
सील करना कि तुम अपने जितने भी भाई के काले करतूत है जो कल सबूत में बता देना। एंड इस तरीके से तुम्हारा भाई जेल में चला जाएगा, तुम अपनी बहन को समझा लोगे, कंपनी तुम्हारे नाम से हो जाएगी। तो क्या बोलते हो? तो बोलेगा कि मेरी हेल्प तुम क्यों करना चाहते हो? तो वो बोलेगा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, मैं तो बस अपनी हेल्प कर रहा हूँ, बाकी की तुम जो सोचो वो ही सोच सकते हो आराम से, और कोई भी चीज़ नहीं है। तो बोलेगा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसी चीज़ें करूँगा, अपने भाई के खिलाफ जो भी गवाही है काले कांडों की दूंगा। बोलेगा ठीक है, कोई बात नहीं, मज़े तो मज़े हैं, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, साथ में ग्रो होंगे। बोलेगा ठीक है। एंड जैसे वो चला जाएगा एंड तभी दिखाया जाएगा कि भाई हमारा अच्छे इतना भी शरीफ आदमी नहीं है, उसने अपने जो प्लांट रहता है उसके पीछे जो है अपने कैमरा छुपाया रहता है। एंड कहेगा कि अब देखो, एक तीर से दो शिकार हो गए, तुम अपने भाई को जेल में भेजो, मैं तुमको जेल में भेजूंगा, उसके बाद हमारा जितने भी दुश्मन है सारे ही खत्म हो जाएंगे। एंड उसके बाद उसकी सिक्योरिटी दौड़ते हुए आएगी, कहेगी मिस्टर चैन कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बोलेगा अब क्या गड़बड़ हो गया भाई, मैं तो काफ़ी ज़्यादा चिल आदमी हूँ, तुम क्यों इतना ज़्यादा घबरा रही हो? बोलेगी अरे मिस्टर चैन, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है। इवन आपकी जो वाइफ है वो उसका पता चल गया है कि आपकी जो हमारी और कल फ़ोटो लीक हो गई है को उसमें जाने की, दैट्स वाई अब आपकी वाइफ जो है आपको छोड़ने वाली नहीं है। पूरे सोशल मीडिया पे यही न्यूज़ फैल रही। बोलेगा कि हैं चैन हैन के पास जो है वाइफ भी थी। अब ये इसको जान के काफ़ी ज़्यादा झटका लगेगा कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि उसके पास वाइफ थी, लेकिन कहेगा कि ये तो चैन की लाइफ है, मेरे को ही क्या ही करना, मेरे को बस इंजॉय करना है, चिल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, यहाँ पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बोलेगा कि वैसे भी मेरी लाइफ तो है नहीं, मेरे को इसकी की टेंशन लेनी ही नहीं, बस 2 दिन बाद हम जो है आराम से लाइफ चेंज कर लेंगे। एंड उसके बाद वो आराम से जो है गाना लगा के डांस करना शुरू कर देगा, कहेगा ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। एंड उसकी सिक्योरिटी रोती रहेगी, कहेगी मिस्टर चैन आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कहेगा टेंशन मत लो, चिले रहो भाई, उसकी वाइफ है तो क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं कर सकती, हर बार वही सब कुछ फैसला थोड़ी ना लेगी। एंड उसके बाद दिखाया जाएगा कि उसके मोबाइल पे उसकी वाइफ का कॉल आएगा। बोलेगा चेयरमैन चैन ये अच्छा नहीं है, आपकी वाइफ का कॉल आ रहा है। कहेगा अरे अरे ठीक है मैं उठा रहा हूँ, टेंशन मत लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। एंड जैसे कॉल उठाएगा बोलेगी कि चैन क्या हो रहा है तुम्हारा, मतलब तुम यहाँ पे क्या ही कर रहे हो, और मेरे को कुछ बोला भी नहीं, कह रहे हो ट्रेवलिंग में जा रहे हो और लड़कियों के साथ मज़े उड़ा रहे हो। कहेगा कि फाइन। हमारा चैन बोलेगा ठीक है तुम तो ठीक तो। कहेगी कि मैं आती हूँ फिर तुमको बताती हूँ घर पे आने के बाद। एंड कॉल कट हो जाएगा। एंड ये बोलेगा कि भाई मेरी हालत ख़राब हो रही है। अब यहाँ पे चीख जो हमारे जौयान को आएगी, कहेगी कि भाई मेरे पीछे मेरे को काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे मेरे को कोई कर्ज कर रहा है, यानी कि मेरी तो बैंड बजने वाली है। फिर इनके घर का सीन दिखाया जाएगा कि इनके घर पे जो है फिर से इनकी बातें होगी और यहाँ पे आराम से बैठा रहेगा। एंड तभी इसकी सिस्टर वहाँ पे इंटर मारेगी, कहेगी कि भैया आपने ऐसा कैसे कर लिया, मतलब कि आप बताओ ना मेरे को, जाओ यान के बारे में और भी बताओ कि आप जो है किस तरीके से उससे मिले एंड के उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब कुछ तो बताओ। अब यहाँ पे हमारा जो चैन है वो कहेगा ठीक है 2-4 और तारीफ़ें कर देता हूँ। तो बोलेगा देखो जॉयान जो था हमें मिला था एंड तब जाके मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी, एंड उसके जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे इन्वेस्ट किया तो जाके आज कंपनी इतनी बड़ी है। देन उसके बाद वो बोलेगा कि अच्छा ये बताओ उसकी वाइफ के बारे में। तो बोलेगा कि वो अपनी बॉडी जब भी चेंज करता तो अपने वाइफ को अपने घर पे भेज देता, दैट्स वाई वो अपने मेमोरी को सील कर देता कि उसकी वाइफ के बारे में पता ना चले। अब ये सारी बातें जानने के बाद जो है होगा कहेगा परेशान होगा। एंड जब उसके वाइफ का कॉल आएगा देन वो कहेगा कि बाद में बात करेंगे। एंड फिर ये जाएगा दूसरे दिन मीटिंग में, जहाँ हान जिंग ग्रुप की मीटिंग हो ही रहती है, सारे लोग वहाँ पे बैठेंगे एंड हमारे चेयरमैन चेन भी वहाँ पे आएगा एंड बाकी के लोग भी वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। बोलेंगे कि आज तो साइन होने वाला है दूसरी कंपनी के साथ। अब देखते हैं मिस्टर ही जो है यहाँ पे साइन करेंगे चैंगॉन ट्रेडिंग कंपनी के साथ। एंड ये पहली बार है इतिहास में जो कि इनके साथ साइन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी बनी जाएगी। एंड सारे लोग बोलेंगे कि इनको अच्छे से कवरेज मिलना चाहिए एंड ये न्यूज़ जो है चारों तरफ आनी चाहिए। एंड देन उसके बाद बोलेगा कि स्पेशली मिस्टर चैन आप ही के लिए तो ये सब कुछ मैंने बुलाया है, आप देखो तो हम कितने बड़ी कंपनी के साथ जो है साइन करने वाले हैं। मिस्टर जी तो अपने इधर फेंकते ही रहते हैं कि हमारे चैन वाले बिल्कुल कंटिन्यू करो भाई, साइन करने के लिए हम क्यों रोके हैं आपको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू तो करो। एंड देन उसके बाद दिखाया जाएगा जो साइन करने वाला
वाला आएगा, बोलेगा कि हम जो ट्रेडिंग कंपनी है वो हम साइन करने वाले हैं चेयरमैन चैन के साथ। अब ये सुनने के बाद बोलेगा नहीं नहीं आपने गलत बोला, चेयरमैन ल्यू के साथ आपको साइन करनी है, चैन के साथ नहीं। देन ये सारा सुनने के बाद पब्लिक भी हैरान कि ये बोलना क्या चाहते हैं, क्योंकि लगता है मिस्टर ल्यू जो है थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं कि वो ही के साथ करना है साइन एंड चेन के साथ नहीं। देन वो चिल्ला के बोलेगा कि हम साइन करना चाहते हैं चेयरमैन चेन के साथ, जो हान रिवर के जो है कोऑपरेटिव मैनेजर हैं, हान जिंक कंपनी का मालिक है। आदमी ये बोलने के बाद ये पूरे वर्ल्ड में सबको सुनाई देगा एंड जितने भी वहाँ पे खड़े रहेंगे अपोजिशन वाले उनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। एंड फिर हमारे यहाँ पे चैन खड़ा हो गया एंड हंसना शुरू करेगा। ये हुई ना सरप्राइज़, क्या मज़ा आया, मतलब कि बिनो इंटरनेशनल की तो वट लग गई है। ये लोग हमको हटाना चाहते थे, अब यही सब हटा चुके हैं। अब चेयरमैन ल्यू को बोलेंगे कि चेयरमैन ल्यू आपने ऐसे लास्ट मोमेंट पे क्यों बदल लिया ऐसी चीज़ें, तो बोलेंगे चेयरमैन चेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान है और इनके तरीके का इंसान तुमने देखा है क्या। एंड हमारा चेयरमैन चेन भी जो है वहाँ पे डांस करते करते स्टेज के ऊपर पहुँचेगा, कहेगा ये होती है ना सक्सेस, इसको बोलते हैं, इस तरीके से बिजनेस किया जाता है, तुम्हारी तरह नहीं कि किसी भी तरीके से किया जाए। एंड उसको दो माइक लेगा एंड चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि अब जो है चेन हैन ग्रुप काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। बाकी ये भी इन्वेस्टर्स ये सारा देखने के बाद बोलेंगे भाई चेन हन के अंदर कोई तो बात है, ये ऐसे ही थोड़ी ना सक्सेसफुल हुआ इतने यंग एज में। बोलेंगे सारे लोग जो है चेन की कंपनी में भी इन्वेस्ट करो। एंड सारे लोग ये सुनने के बाद जो है हैरान होंगे, कहेंगे अच्छा तो ये बात है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। देन हमारा चेन बोलेगा कि तुम्हारे और भी सारे काले कारनामे मेरे पास है, तुम्हें जो है सिक्योरिटी की तरफ से अरेस्ट किया जाता है। एंड वहाँ पे पुलिस फोर्स भी आ जाएगी एंड दिखाया जाएगा कि वो जो इसका भाई रहता है वो पुलिस लेके आएगा एंड बोलेगा कि मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पता है एंड चलो जेल में उठा के। बोलेगा कि मेरे को सब कुछ पता है, वही जेल में भेजने वाले तुम हो, लेकिन मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा आने के बाद। देन हमारे चेन बोलेगा कि कोई बात नहीं, अब यहाँ पे आपने उसके काले कारनामे देख लिए तो कंपनी तो उसकी डूबने वाली है, तो इसलिए सारे लोग मेरी कंपनी में आराम से जो है इन्वेस्ट करो। एंड वो डांस करते करते इधर से चला जाएगा एंड बाकी चीज़ें जो अब उसकी सिक्योरिटी समझानेगी, समझ गए। एंड उसके बाद दिखाया जाएगा फिर से हमारी कंपनी का दिखाया जाएगा एंड यहाँ पे वो अपनी कंपनी में आराम से बैठा हुआ कहेगा अब ये होती है ना, अब यहाँ पे हमें जो है कोई भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड उसके सामने जो रहेगा वो मिस्टर ही का जो भाई रहता है वो आएगा एंड उसके बाद हमारे चैन उसको अपनी वीडियो फुटेज दिखाएगा कि जिस तरीके से तुमने अपने भाई को धोखा दिया, सब कुछ मेरे को उगल के बता दिया है, अब बताओ तुम्हारा क्या हाल होगा। एंड ये सब देखने के बाद जो है मिस्टर ही का जो भाई रहेगा कहेगा मिस्टर चैन ये आप मेरे साथ सही नहीं कर रहे, मतलब आप मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। देन वो बोलेगा कि ना 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 क्या तुम सोच रहे हो, जाओ पिंग, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, मैं का तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हें ब्लैकमेल थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बस जो है एक काम देने का तो कोशिश कर रहा हूँ, बस तुम जो है मेरे लिए काम करो एंड जो भी मैं चाहूँगा वैसे वैसा तुम करोगे, देन मैं तुमको कभी भी परेशान नहीं करूँगा। और इसी के साथ जो है आप जो है यंग मास्टर जाओ, जो भी चाहे वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ये मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये तो जाओ यंग करवा रहे। कहेगा कि वो सच में एक बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन है, उसने तो मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा गया, कोई बात नहीं है, ठीक है मैं तो डील करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं तुम्हारे साथ मान जाता हूँ एंड अपने सिस्टर की जो साइन है वो मैं लेके आ जाऊँगा उस कंपनी में। एंड उसके बाद जो रहेगा वो पैसा देगा, कहेगा ये लो भाई एटीएम कार्ड, जितना पैसा चाहो खर्च करो, बस ये कि तुम अपनी सिस्टर की जो साइन है वो जाओ यांग के साथ करवा दो, मतलब कि उसकी कंपनी जाओ यांग के नाम करवा दो। अब ये देखने के बाद बोलेगा कि इतने सारे पैसा दे रहे हो, मैं लेके भाग तो नहीं जाऊँगा। कहेगा भाग के जाओगे भी कहाँ, तुम मेरे कब्जे के अंदर हो, अगर भाग के गए तो न्यूज़ में तुम्हारी वीडियो लीक हो जाएगी एंड तुम भी कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो सिंपल सी बात है, अपनी सिस्टर की कंपनी जाओ यान के नाम किसी भी तरीके से करवा दो एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि हमारी जो चैन की ज़िंदगी है मस्त चली रही है एंड अपने जो जाओयान है उसकी भी ज़िंदगी बढ़िया बना रहा है, क्योंकि जाओयान के बॉडी में ये तो अपने बॉडी में वापस तो जाने ही वाला है। एंड उसके बाद बोलेगा कि कोई बात नहीं, बस यही चीज़ें तो हमको चाहिए थी। एंड बोलेगा कि अब और क्या ही कर सकते हैं। एंड अपनी सिक्योरिटी को भी बोल देगा, कहेगा तुम जो है अब जाओयान की कंपनी में काम करोगे एंड वहाँ की तो जो तुम हो सीनियर मतलब कि सिक्योरिटी बन जाओगी, तो यानी कि जो भी काम है अब तुम्हें वहाँ का देखना पड़ेगा। जाओयान जल्दी ही आ जाएंगे कॉम में। एंड दूसरे तब दिखाया जाएगा कि भाई वहाँ पे मैनेजर्स लोग अपनी मीटिंग करते रहेंगे एंड वहाँ का जो वाइस चेयरमैन है वो भी मीटिंग करेगा, लेकिन तुरंत हमारा चैन उसकी मीटिंग में सीधा घुस जाएगा, गया वो डिसाइड हटना। एंड ये देखने के बाद जो वहाँ का चेयरमैन मीटिंग करता रहेगा, कहेगा तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई कि डायरेक्ट हमारे ऑफिस में घुस जा रहे हो,
मतलब कि तुम्हें कोई चीज़ है कि नहीं। देन हम दिखाया जाएगा कि हमारा चैन बोलेगा कि ओ भाई तू क्या बोले रहे, कहेगा कि दूसरा बोलेगा मिस्टर चैन आप मतलब यहाँ पे ऐसे क्यों आ गए बिना कुछ अनाउंस किए, बिना कुछ किए। बोलेगा कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे देखना चाहता था काम कैसा चल रहा है, बस मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ आज से जो तुम्हारी कंपनी का मालिक है वो जाओ या नहीं, एंड यहाँ की जो भी चीज़ें संभालेगी ये मेरी सिक्योरिटी यहाँ पे अब संभालेगी, यानी कि अब ये तुम्हारी कंपनी के बॉस ये है। तो दैट्स वाई अब तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो यार, ये कंपनी का पूरे कागजात रहे जो कि अब ये कंपनी जो है हमारे अंडर काम करने वाले हैं। और ये सब देखने के बाद जो है बाकी के बोलेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब कि इसने फटाक से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है, अब ये कंपनी भी इनके हाथ में हो गई है, अब हम क्या ही बोल सकते हैं इनके बारे में। एंड बाकी लोग भी कहेंगे ठीक है, क्लैप करेंगे तो कहेंगे कि मिस आपका स्वागत है, आप इस कंपनी के नए बॉस बन ही चुके हैं। देन वो बोलेंगे ठीक है मेरे को कोई भी इतना नहीं है, मतलब वो वही खुश तो हो ही रही है, उसका प्रमोशन हो गया, बॉस बन गया। देन वो बोलेगा कि अब यहाँ पे तुम जो है सारा काम संभालो, फटा जल्दी ही जाओ यार यहाँ पे आके इन सारे चीज़ों को देखेगा। तो वो बोलेगी कि मिस्टर चैन आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे सारे काम संभालने वाली हूँ। एंड देन फिर दिखाया जाएगा फिर से इसके वाइफ का कॉल आएगा एंड ये उठाएगा, कहेगा कि मैं कल आ रही हूँ तुम्हारे घर पे एंड मैं तुमको जो एक एक्सप्लेन करने का एक चांस देती हूँ, तो बताओ मेरे को एक्सप्लेन करो कि उस फोटोज़ में क्या हुआ था। लेकिन हमारा चैन जो बोलेगा कि मैं तुमको क्यों एक्सप्लेन करूँ, मैं तो थोड़ी ना कल मैं बॉडी अपना डिस्प्लेस कर लूँगा तो मैं इसको एक्सप्लेन क्यों करूँ। बोलेगा कुछ नहीं मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता एंड फ़ोन को काट देगा। एंड फिर दिखाया जाएगा कि भाई अगले दिन क्या ही होने वाला है। नेक्स्ट डे दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे अब सारी चीज़ें हो चुकी है, अब 7वां दिन हो चुका है। अब ये लोग अपने अपने बॉडी में जो है वापस से एक्सचेंज करने को लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक्सचेंज क्लब में आने के बाद जो है हमारा जो रियल वाला चैन है वो बोलेगा कि तुमने क्या क्या कांड किया मेरे को सब कुछ पता है, तुम तो बचने वाले नहीं हो। तो जायान बोलेगा कि अरे अरे इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो, मतलब कि मैंने तो थोड़ी कुछ नहीं किया, बस थोड़े से मज़े किया। बोलेगा ठीक है देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या तुमने कांड किया है, वो सब हम बाद में संभाल ही लेंगे, लेकिन अभी इसको सारे कांड पता नहीं। अभी देखे कहेगा मैंने तुम जैसा सेमलेस पर्सन आज तक कभी देखा ही नहीं है, मतलब दूसरे की बॉडी लेके कुछ भी करते रहे तो इतना बड़ा डोनेशन। ये बोलेगा जायन बोलेगा अरे भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, फ्यूचर में फिर से हम लोग एक्सचेंज करेंगे टेंशन मत लो। देन हमारा मिस्टर चैन बोलेगा छोड़ो छोड़ो मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, मैं जाके अपना पॉइंट देखता हूँ कि कितने पॉइंट्स मैंने कमाए हैं एंड वहाँ पे जो है कि देखते हैं कि मेरा कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। कहेगा ठीक है मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ अपर फ्लोर पे, देखता हूँ मेरे कितने पॉइंट्स हुए हैं। अब ये बातें सुनने के बाद बोलेगा कि वाह ये ट्रेजर ट्रोव है, मतलब कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे जितनी भी दिख रही है सारी मैजिकल है। एंड ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, बोलेगा कि ये सारी चीज़ें तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। देन वो बोलेगा ट्रेजर तो यहाँ पे है लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिला होगा क्योंकि तुमने तो बस मैस क्रिएट किया है। एंड देखेगा कि जो हमारा चैन है ना वो देखेगा कि उसने कितना पॉइंट कमाया, बोलेगा कि वो इस बार मैंने 5 पॉइंट कमाए, यानी टोटल मेरे 9 पॉइंट्स हो गए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरा हुआ है अभी तक का हाईएस्ट स्कोर हुआ है। देन हमारा चैन जाओ बोलेगा कि मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे कितने पॉइंट हुए हैं। एंड जाओ जैसे ही अपना विंडो को ओपन करेगा पॉइंट चेक करने के लिए एंड वो देख के हैरान हो जाएगा एंड बाकी लोग भी देख के हैरान हो जाएंगे, कहेंगे हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब भाई इसके इतने ज़्यादा पॉइंट कैसे हुए। दिखाया जाएगा जो इसके पूरे 10 पॉइंट मिले रहते क्योंकि इसने कंपनी में से मोल भी हटा लिया है, दूसरे कंपनी के साथ जो साइन भी करवा लिया, अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स कर दिए। एंड हमारा चेनिस को देख के गुस्सा हो गया, कहेगा सच में तुम न्यूबी हो, कहेगा नहीं आई एम ए समथिंग ऑफ जीनियस माई सेल्फ, मैं खुद ही एक जीनियस हुआ। एंड ये सब देखने के बाद बोलेगा कि अब मेरी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो। एंड ये देख के वो हंसेगा, कहेगा मैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जीनियस हूँ, मेरे इतने सारे पॉइंट एक ही बार में आ चुके हैं। बाकी लोग भी ये सुनने के बाद कहेंगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, भाई इसको इतना बड़ा जीनियस कैसे आ सकता है, ये न्यूबी होने के बाद भी 10 पॉइंट इसको मिल के चुका, हम लोग सालों से काम कर रहे हैं अभी तक 10 पॉइंट नहीं हुआ है। एंड सारे लोग बोलेंगे कि अरे 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 मिस्टर जाओ आप बोलो तो हमारे साथ कांटेक्ट कर लो, लेकिन नहीं, हमारा जाओ जो है यहाँ पे कहेगा कि ये स्टूडेंट है लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ये इतना बड़ा जीनियस होगा। एंड सारे लोग ये बातें करते ही रहेंगे। अब ये पॉइंट देखने के बाद हमारा चैन मतलब कि हमारे जाओ बोलेगा कि अब इस पॉइंट को लेके मैं तो काफ़ी ज़्यादा वो हो चुका हूँ, पॉपुलर हो
चुका हूँ एंड मेरे को अब सब लोग मान ही रहे हैं। देन हमारा चेंज हो जाएगा, पीछे से एक लात मारेगा, निकल जाए यहाँ से तो कहीं के, यहाँ पे फेमस हो रहा है। एंड हमारा जाओ यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक्टिंग करता है कि भाई मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, यहाँ पे सारे लोग मेरे को भगा रहे हैं। देन बोलेगा बाय बाय मिस्टर चैन, फिर से मिलेंगे तुमसे फ्यूचर में, देखते हैं फिर क्या होगा। तभी वहाँ पे जो यहाँ की कंट्रोलर रहती है वो आ जाएगी, कहेंगे मिस्टर जाओ आपने तो काफ़ी अच्छा काम किया है ना, आपने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट का कलेक्ट किया है, तो हम आपको पर्सनली सर्व करना चाहेंगे, बोलिए आपका क्या सवाल है। देन बोलेगा कि इस पॉइंट का यूज़ कहाँ करें, कहेंगे आओ मेरे पीछे पीछे, मैं टावर के ऊपर ले जाती हूँ, आपको दिखाऊंगी कि आप इस पॉइंट का कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो 6, 7 एंड बाकी के फ्लोर है वो स्टाफ के लिए, स्टाफ वाले फ्लोर पे आप जा नहीं सकते, बाकी के फ्लोर आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पे जाके जो भी मटेरियल आपको चाहिए होगा आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड बोलेगा कि मिस सुजी दे, ये कुछ अनफेयर तो नहीं हो रहा है, आप जो उसको पर्सनली कर रही हो। एक ऐसा दूसरा आदमी बोलेगा कहेगा मैं भी तो हैंडसम हूँ, लेकिन आप उसको क्यों दे रहे हो भाई। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो बोलेगी कि भाई स्टेक सबसे ज़्यादा पॉइंट है तो इसलिए हम दे रहे। कहेगा मेरे को भी अब स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा कि ताकि कि मैं इससे जो हूँ अपना बदला ले सकूँ। तो यहाँ पे दिखाया जाएगा हमारा जैन जाएगा एंड वहाँ पे देखिएगा कि क्या क्या हम ले सकते हैं। और वहाँ से जो होगा प्राइमरी बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल ले लेगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पावरफुल हो जाएगी। एंड बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं है, अब हमें यहाँ पे सब कुछ काम हो चुका है एंड वापस चलते हैं। एंड दिखाया जाएगा कि उसके वाइफ का नंबर ब्लॉक रहता है। अब ये देखने के बाद जो हमारा चैन है वो उसको अनब्लॉक करेगा एंड याद करेगा, कहेगा ओ गुड थिंग मेरे को अपने वाइफ का नंबर याद है, तो मैं देखता हूँ क्या बोलती है। देन बोलेगी कि चैन अब तुम मेरे को नंबर ब्लॉक करने लगे और सब कुछ टफ एक्टिंग कर रहे हो, मेरे को आने दो फिर मैं बताती हूँ क्या मैं करने वाले हूँ, मैं कल सुबह सुबह तुम्हारे घर पे आती हूँ। एंड दिखाया जाएगा कि उसकी बीप कर देगी, मतलब कि कॉल कट कर देगी, बोलेगी कि ये जो जाओ मेरे बॉडी में था उसने मेरी वाइफ के साथ क्या ही किया है। एंड फिर इसे कॉल करेगा अपनी वाइफ को, कहेगा भाई मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन उसकी वाइफ बोलेगी ना 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 अब तो हम आमने सामने बात करेंगे। एंड फिर कॉल कट हो जाएगा एंड दिखाया जाएगा कि भाई उसके ऊपर तो बिजली गिर रही, यानी कि सोच रहे हो उसके ऊपर तो कुछ कांड होने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा तो आप लोग ये कल के वीडियो में देखोगे। एंड इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी है। वीडियो उतनी परफेक्ट नहीं बट बताना कैसी लगी है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए यू आर ऑसम।